हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस जो है, जो 2 मार्च को हुआ था, उसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं मैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो पार्ट 2 की बात हम करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 समझना ध्यान से। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 एम्प्लॉइज इज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1। ईच ऑफ देम सेव 4800 रुपीज पर मंथ। फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू भी बना सकते हो आप इसको। जैसे कि इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है 7:4। इनकम का रेशियो दिया है 7:4। ठीक है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है इसमें, वो दिया है हमें 3:1। इनकम का रेशियो दिया है 7:4, एक्सपेंडिचर दिया है 3:1। अब दोनों 4800 रुपये बचा रहे हैं, यानी कि सेविंग इसकी भी 4800 रुपये है, इसकी भी 4800 रुपये सेविंग्स है। तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ देयर मंथली इनकम, यानी कि 7 और 4 11। या तो चाहो तो तुम 11 का मल्टीपल चेक करके भी इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। 11 का मल्टीपल कौन सा होगा, 1 और 2 3, ये तो है ही। 1 और 2 3 ये नहीं होगा, 1 और 2 3 ये भी नहीं होगा। 11 का मल्टीपल 1 और 2 ये हो सकता है, तो ये दोनों हो सकते हैं। देखो, 1 और 2 3, 2 और 1 3, तो ये दोनों बन सकते हैं। तो चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड यही तो कहता है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस करो। 7 1 जा 7 और 4 3 जा 12। तो इन दोनों का डिफरेंस तो आ रहा है 5, और 4800 और 48 × 3 यानी कि 14400 ये आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 9600। ठीक है, तो 5 की वैल्यू जो आ गई हमारी, 5 की वैल्यू हमारी आ गई 9600। हमें 11 की वैल्यू चाहिए, 7 और 5 11 की वैल्यू हमको चाहिए, तो 5 से काट लेते हैं इसको। 5 से एक बार, और यानी कि 1920 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो 1920 इंटू 11 करोगे तो देखो भाई, यही आंसर बन सकता है फिर तो। ये तो बनेगा नहीं, ये बन जाएगा 19200 और 1920 ऐड कर दो, ये बन गया आंसर। 0 2 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 1 ये 2, तो 21120 बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम लोग जो है और क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम लोग और क्या कर सकते हो। देखो, या तो एक तरीका ये कि इन दोनों को बराबर कर दिया जाए, डिफरेंस को। तो यहां पर डिफरेंस है 4 का, यहां पर डिफरेंस है 3 का, क्योंकि दोनों की सेविंग्स कैसी आ रही है, 4800 रुपये आ रही है, तो उसको बराबर कर सकते हो, उससे भी इसका आंसर बन सकता है। बट सिंपलेस्ट वे यही होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया हमने, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इनको बराबर भी किया जा सकता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है यहाँ पे 3, यहां पर 4 है, तो इनको डिफरेंस को बराबर कर दो कैसे भी करके, अगर वो कर पाओ तो। अगर डिफरेंस को बराबर कर दोगे तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ ए स्फेयर डिक्रीज बाई 48%, देन व्हाट परसेंट डज इट सरफेस एरिया डिक्रीज। सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 3πr² होता है। 3πr² होता है ना, कि रेडियस पे देखना है, r² की बात हो रही है। ठीक है, 48% डिक्रीज हो रही है। 48% डिक्रीज होने का मतलब ये है भाई, 48% जो होता है हमारा, या तो मैं डिक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ पे, उससे भी निकल आएगा। -48 प्लस 48 इंटू 48 अपॉन 100, माइनस माइनस के प्लस ही हो जाएंगे अपॉन 100, तो इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 48 48 96 होते हैं, तो 96 तो माइनस का ये रहेगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर कितना होता है। देखो, 48 का स्क्वायर होगा, 48 कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 2304, तो यहाँ पे 23.04, तो 73 यानी कि 72.96% कम हो रहा है। कितना कम हो जाएगा, 72.96% कम हो जाएगा। तो a+b+a b अपॉन 100 भी लगा सकते हो आप इसमें, a+b+a b/100, मैंने वही तो लगाया है। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रही है तो माइनस में ले लो इसको, और ये प्लस में हो जाएगी। या फिर तुम क्या कर सकते थे, r इंटू आर, 2 बार r का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, r इंटू आर पे जो चेंज बनता है वो चेक कर सकते थे। रेडियस 48%, यानी कि 48% होता है 12/25, 12/25। तो एक बार 25 से 12 कम कर देना, 13 हो जाएगी। यहाँ फिर से 25 से 13 कम कर, 25 से 12 कम कर दोगे तो 13 हो जाएगी, यानी कि 169/625। अब 625 से वैल्यू 169 जा रही है,
इस पर भी बेस तुम काम कर सकते हो। तो 169 में 31 जोड़ दोगे 200 बन जाएंगे, यानी कि 425 और 31 456 का डिफरेंस आ रहा है भाई। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 456 का। तो ये 456 का जो डिफरेंस है ये 625 पर आ रहा है, तो 100 पे कितना आ जाएगा ये? ठीक है, 25 से 25 बार, 25 से ये 4 बार। इसको सॉल्व कर लो। 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 18 डिवाइड बाई 25, 25 से काटोगे 25 से 7 बार 175, 175 बचेंगे 74, फिर 2 बार जाएगा, फिर 9 बार, फिर 6 बार, यही आंसर बनेगा। तो चाहे तो तुम इस तरीके से कर लो, चाहे तुम इस अप्रोच के थ्रू कर लो इसको, आंसर तुम्हारा यही बनना चाहिए। 72.96% ही तुम्हारा आंसर बनेगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका एचसीएफ है 10। देखो, अगर एचसीएफ 10 होता है ना, इसका मतलब ये है कि मेरी दोनों नंबर जो होंगे, नंबर 1 उसमें वो मैं ले लेता हूं 10A, और नंबर जो 2 है मेरा उसको मैं ले लेता हूं 10B। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर, है ना। तो आप लोगों को सभी को पता है कि N1 इंटू N2 जो होता है वो हमारा LCM इंटू एचसीएफ होता है, LCM इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, N1 कितना है? 10A इंटू 10B, वो हमारा LCM कितना है? 1500, और एचसीएफ हमारा कितना है भाई? 10। ये जीरो चली गई, एक जीरो ये चली गई, यानी कि A इंटू बी हमें कितना चाहिए? LCM इंटू, अच्छा प्रोडक्ट दे रखा है, सॉरी प्रोडक्ट दे रखा है ना, LCM नहीं दे रखा, रुको, प्रोडक्ट दे रखा है। N1 इंटू N2 जो है हमारा वो हमें दे रखा है 1500, प्रोडक्ट दे रखा है, वो एलसीएम नहीं है। तो देखो और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए छांटना, ये 10A हो जाएगा, ये 10B हो जाएगा, और ये 1500 आ रहा है। अगर ये 1500 आ रहा है तो A इंटू बी हमें कितना चाहिए? 15। A इंटू बी हमें कितना चाहिए? 15। ए की बात ध्यान रखनी है कि यहां पर A और B जो होंगे ये कैसे होने चाहिए? को प्राइम। A और B कैसे होने चाहिए इस केस में? को प्राइम होने चाहिए। अगर ये को प्राइम होंगे तो भी बन पाएगा ये। तो को प्राइम कैसे होते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होता है 1। तो एक तो बनेगा इनका 1 और 15, पॉसिबिलिटी एक बनेगी 3 और 5। तो दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, तो ये हमारा आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे संभावित जो युग्म बनेंगे, पॉसिबल पेयर्स जो बन जाएंगे, वो सिर्फ दो बनेंगे। 15 को 1 15 लिख सकते हो, या 3 5 है ना। तो या तो वो नंबर, देखो नंबर भी बना सकते हो फिर हम इसको, अगर यहाँ 1 लोगे इसको तो यहाँ 15 लेना है इसको, तो ये 10 और 150 भी हो सकता है। और 3 और 5 लोगे तो 30 और 50 हो जाएंगे दोनों नंबर। तो 30 और 50 भी है, 10 और 150 भी है, तो दो पॉसिबिलिटी बन गई ना हमारे सामने। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। ए मैन बाइज अ मशीन फॉर 5000 रुपीज की एक मशीन खरीदी। आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर 6000। एक साल के बाद उसको 6000 रुपए का बेच दिया। आफ्टर 2 ईयर्स अगेन ही बाइज सेम मशीन फॉर 8000 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 10,000 रुपीज। फाइंड इज ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट फॉर बोथ द ट्रांजेक्शंस। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, लैंग्वेज को पकड़ लो। इसने क्या खरीदी, कितने की खरीदी? 5000 की यहाँ खरीदी, 8000 की यहाँ खरीदी, यानी कि इसने टोटल 13000 रुपए लगाए। और बेगा कितने का? 6000 की यहाँ पे, 10,000 की यहाँ पे, यानी कि बेगी कितने की? 16,000 की, यानी कि 13 से वैल्यू 16 जा रही है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 13 पे। तो 100 पे कितने का हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो 100 का, आंसर आ जाएगा 1300, यानी कि कितना बन जाएगा? 13 दूनी 26, और कितने बचेंगे यहाँ पे? 40, 13 तिया 39.08%। बहुत ही एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, बस ये सोचना खरीदा कितना, बेचा कितना। खरीदा कितना? एक बार 5000 के पैसे लगाए, एक बार 8000 लगाए, 13000 रुपए लगाए खरीदने में। बेचने में कितना लगाया? 6000 और 10,000, यानी कि 16,000 में बेचा। ये कॉस्ट प्राइस पड़ा इसके लिए, ये इसके लिए सेलिंग प्राइस पड़ा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है तुमसे, तो 23.08% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना है भाई तुम्हें, क्या बनेगा ये? कुछ समझ पा रहे हो? साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, क्या होता है ये? साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। अच्छा ये बताओ, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है।
और कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू माइनस कॉस ए प्लस बी की है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी कितना है भाई? कॉस 25 प्लस 65 डिग्री, कॉस 90 डिग्री है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, 90 डिग्री पे कॉस कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस केस में? 0 बन जाएगा। ठीक है, बस ये प्लस माइनस के चक्कर में घुमाने के लिए तुमसे पूछा जा रहा है, बाकी क्वेश्चन में 1% का दम नहीं है। इससे माइनस कॉमन ले लो तुम, तुम्हें यही मिलेगा, नहीं मिलेगा? साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? तो बस ये तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए तुमसे पूछा जा रहा है, तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए तुमसे कहा जा रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में दम नहीं है। ये कहता है कि ए मैन कैन रोड 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि उसकी जो स्पीड है, मैन की जो स्पीड है, दैट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी करते हैं सॉल्व इसको। व्हेन द रिवर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो वाई की स्पीड कितनी आ गई? 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गई, एक्स हमारा 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 2 घंटे लगते हैं एक जगह तक जाने में और वापस आने में। हाउ फार इज द प्लेस, मतलब किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, पहले डाउन स्ट्रीम जाएगा और उसी डिस्टेंस को जब वापस लौट के आएगा अप स्ट्रीम आएगा, इसको 2 घंटे का टाइम लगता है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? मैं कभी भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करता हूं, मैं हमेशा इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। मैं हमेशा इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड लगाऊंगा और आंसर ले आऊंगा आराम से। देखो, एक बार तुम किसी जगह पे पानी बह रहा है, तुम जा रहे हो और वापस लौट के आ रहे हो, यानी कि मान लो जा रहे हो डाउन स्ट्रीम तो लौट के आ रहे होगे अप स्ट्रीम, तो स्पीड जो तुम्हारी डिस्टेंस है आने जाने में वो तो सेम ही है ना। और अगर डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड होती है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। अब मुझे बताओ, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो 10 प्लस 4.5 हो जाएगी ये, और अप स्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो 10 माइनस 4.5 हो जाएगी ये, यानी कि यहां पे तो ये हो जाएगी 14.5 की स्पीड और यहां पर ये स्पीड हो जाएगी 5.5 की स्पीड। तो एवरेज स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी? 2s1s2 यानी कि 2 इंटू 14.5 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 14 और 5, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और कितने घंटे भाग रहे हो? 2 घंटे। आने जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, मुझे एक तरफ से चाहिए तो डिवाइड बाई 2 कर देना। और देखो आंसर आ गया। 20 से कितनी बार जाएगा? ये 10 बार जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से कोई आंसर बनने वाला है अपना। ठीक है, चेक करते हैं कौन सा बनेगा। देखो 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 5 पंजे 25, कैरी करेगा 2, 20 और 2 22, 5 और 2 7। ठीक है, और अगर यहां से मल्टीप्लाई करोगे 5 पंजे 25, ओके एक सेकंड रुको जरा, देखो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। 2 घंटे चल रहा है, डिवाइड बाई 2 कर दिया, काट दिया मैंने इसको। ठीक है, डिवाइड बाई 10 करना है बस बाद में आके, जो भी नंबर आएगा उसको, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 चौके 20 और 2 22, 5 और 2 7, फिर 50 से मल्टीप्लाई करो, 0 5 2 7, यही आ जाएगा। तो 5 7 9 7, और ये 1 2 दो जगह से लगा दो, डिवाइड बाई 10 हो रहा है, तो 7.97 अप्रोक्स। तो 7.97 वाला कौन सा आंसर बनना है अपना? 7.98। बहुत ही आसानी के साथ तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने तुमको तरीका बताया है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या कहती है कि आने जाने में जो एवरेज स्पीड लग रही है पर आवर चली गई दूरी, तो पर आवर चली गई दूरी, तो 2 घंटे में कितना चल रहे हो आप? तो 1 घंटे पे निकाल दो उसको, तो 1 घंटे पे तुम्हारा एक तरफ का निकल के आ जाएगा आप कितना चले हो। तो 7.975 अप्रोक्स आ जाएगा ये। ठीक है, तो 98 मैंने ले लिया, मेरा ये आंसर बन जाएगा 7.98। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लो तुम लोगों के 10-20 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम्हें लॉजिक पता है तो इतना सब कुछ लिखना थोड़ी है, अपने को सॉल्व करना है डायरेक्टली। देखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। यहां पर एक चीज नोट कर लेना, इनका जो सम ऑफ
फर्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, इसका एवरेज चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस हो गया सॉल्व। कितने नंबर, 5 की बात हो रही है तो ये आ जाएगा 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको मुझे कितने से डिवाइड करना है, 5 से, क्योंकि कितने नंबर है अपने पास, 5। बस आ गया आंसर। 15 15 225, 225 डिवाइड बाई 5 कर देना, यानी कि 45 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस पर कभी डिटेल की बात हो तो मुझे बता देना, मैं इस पे सम ऑफ n नंबर्स स्क्वायर्स का क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल आए होंगे या पुराने भी पूछे गए होंगे तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो इनके ऊपर बना दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इन फॉर्मूलों को याद रखो, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। अगर मान लो यहाँ पे पूछता है ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, समेशन का फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं n इंटू n प्लस 1/2। तो ये 3 है, इनको तीनों को ध्यान में रख लेना, कभी कभी तुम्हारे काम में आ जाएंगे, है ना। n इंटू n प्लस 1/2 होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ये इतना होता है। क्यूब्स के लिए होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना ओके हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात हो रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ध्यान रखना है a1/a2 जो होगा दैट इज इक्वल टू b1/b2। इस पर भी देखो मैं जल्दी कुछ ना कुछ तुमको बताऊंगा, पर देखो फिलहाल एग्जाम में आया है और ये मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इससे भी काफी तुम्हें हेल्प मिलेगी, है ना। तो यही होता है, ये a1 कितना बनेगा यहां से, ऊपर कितना है 17/23, और ये b1 या m/299, m/299। m की वैल्यू चाहिए अपने को, 23 से काटो, 23 से एक बार, 23 से 3 बार, तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 17 इंटू 13। 170 में 51 जोड़ दो यानी कि 221, यानी कि हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 221। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देख लो, बस थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दिया करो कि पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, पूछना क्या चाह रहा है, पूछना बस यही चाह रहा है तुम्हें ये आता है कि नहीं आता। ठीक है, अगर ये आता है तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लिखना नहीं था, आंसर तुम्हारा 10 सेकंड में आ जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने कहा ना, जो क्वेश्चन हमारा समय बचा सकते हैं तो वहां समय बचाओ। 40 liters of milk are kept in a container. 4 liters of milk were removed from this container and replaced with water. This process was performed 2 more times. 3 बार दोहराई जा रही है। तो अब कह रहा है कि मिल्क कितना बचेगा, तो 4 लीटर 40 का कितना होता है, 10% होता है। 10% 3 बार कम कर दो सक्सेसिव, तो 33.1, मतलब 10% कम किया, फिर 10% कम किया, फिर 10% कम किया, है ना। तो 3 बार 10% कम करना है। उससे बेहतर क्या रहेगा कि जैसे 40 लीटर मेरे पास है तो हर बार मेरे पास 9/10 रहेगा, 9/10 रहेगा और 9/10 रहेगा, दैट्स इट। इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9/10 9/10 9/10। ये हटा दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा 729 गुणा 4
डिवाइड बाई 100 आ जाएगा ये। तो फाइनली हमें कितना मिलेगा, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, कैरी करेगा 4 7 28 और 29, यानी कि हमारा आंसर कितना बन गया भाई, है ना। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। मान लो अगर यहाँ पर 40 लीटर है, कितना भी है यहाँ पर 40 लीटर है, 4 लीटर माइनस हो रहा है, 4 लीटर प्लस हो रहा है, तो क्या बताया था, 40 इंटू 40 माइनस 4/40, ऐसा 3 बार कर दो, 40 माइनस 4/40, 40 माइनस 4/40। कल वाली वीडियो देख लेना मिक्सर वाली में, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। इसको सॉल्व कर लोगे तब भी तुम्हें क्वांटिटी मिल जाएगी 29.16 लीटर, 29.16 लीटर। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी, और मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक दो क्वेश्चन के पीछे कभी भी किसी पेपर को आसान और मुश्किल नहीं बोलना चाहिए। 1 or 2 क्वेश्चन कैन नॉट डिसाइड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एनी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इट्स यू दैट यू डिसाइड, है ना। either you are facing problem to solve such questions, तो ये तो भाई तुम्हारा और ज्यादा दिक्कत का मामला है। you have to solve these questions in given time duration, बहुत जल्दी कर लेना चाहिए तुमको, ठीक है। चलो, थैंक यू।